क्या आपके दांत में कीड़ा लगा हुआ है? कीड़ा लगने की वजह से दांत को बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है, दांत से खून निकलता है, दांत पर सूजन आ जाती है, या फिर खाया हुआ खाना उस दांत में अटक रहा है और आप इससे काफी ज्यादा परेशान हो और सोचते रहते हो कि इस दांत को ठीक कैसे करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे जेन्युइन तरीके बताऊंगा जिसका उपयोग करके दांत को आसानी से ठीक कर सकते हो और दांत से कीड़ा भी निकाल सकते हो। आपने YouTube पर कई सारे वीडियो देखे होंगे कि दांत का कीड़ा कैसे निकालना है। आज की इस वीडियो में मैं साइंटिफिकली प्रूवन तरीके बताने वाला हूँ। तो मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर प्रवीण इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। दांत में लगे हुए कीड़े को कैसे बाहर निकालना है, 5 मिनट में दांत का दर्द बंद कीजिए, ऐसे कई सारे आपने वीडियो देखे होंगे। लेकिन मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपके दांत में कैविटीज हो चुकी है तो वो कैविटीज फिर से कभी भी अपने आप से रिपेयर नहीं हो सकती है, लेकिन फ्यूचर में ज्यादा नुकसान होने से जरूर बचा सकते हैं। ऐसे कई सारे होम रेमेडीज है जिसका उपयोग करके आप कीड़े को खत्म कर सकते हो और आगे कोई भी नुकसान ना हो इसका ख्याल रख सकते हो और दांत का दर्द से भी पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हो। इसके साथ साथ कोई और दांत को कैविटीज ना हो, कोई और दांत में कीड़ा ना लगे, इसके लिए काफी सारे असरदार उपाय है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। ऐसे ही उपाय आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर हमारे दांत में कैविटीज क्यों होती है या दांत में कीड़ा क्यों लगता है। आप जो भी खाना खाते हो, आपने कितना भी ब्रश किया हो या फिर खाना खाने के बाद आप हर वक्त गार्गल करते हो, कुल्ला भरते हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ खाया हुआ हमारे दांतों में अटक ही जाता है। अगर किसी के टेढ़े मेढ़े दांत है तो फिर तो 100% किसी ना किसी दांत में खाना हुआ फूड पार्टिकल्स वहां पे अटक जाता है। हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं ऐसे कई सारे अन्न पदार्थ हमारे दांतों में अटक जाते हैं और इन्हीं फूड पार्टिकल्स को बैक्टीरिया अटैक करते हैं, टारगेट करते हैं और इससे एसिड तैयार होता है और जो भी एसिड तैयार होता है उस वजह से हमारे दांत में कैविटीज लगना शुरू होती है और इस तरीके से हमारे दांत में कैविटीज बढ़ना शुरू हो जाता है। दांत में कीड़े और ज्यादा बढ़ने लगते हैं और एक समय पर कीड़ा हमारे नस तक पहुंच जाता है, तब दांत दर्द करना भी शुरू कर देता है, दांत में से खून भी निकलता है और दांतों पर सूजन भी आने लगती है। तो इस तरीके से हमारे दांत में सड़न लगना शुरू हो जाती है या दांत में कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। अगर आप शुरुआत में ही समझ जाते हो कि आपके किसी दांत को सड़न लग रही है तो आपको उसी वक्त इलाज करना चाहिए या उसी वक्त ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहला जरूरी उपाय आपको करना है, नमक के पानी से कुल्ले करना है या फिर गरारे करना है। आपको एक गिलास पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच नमक मिलाना है और उसे अच्छे से उबाल के लेना है। उबाल के लेने के बाद आपको थोड़ा सा गुनगुना होने देना। गुनगुना होने के बाद यह पानी आपको पी लेना है। अगर आप 30 दिन तक लगातार यह उपाय करके देखते हो तो आपको 100% गारंटेड रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2-4 दिन इसका उपयोग करते हैं, अगर कोई भी फर्क महसूस नहीं हो रहा है तो उपाय करना बंद कर देते हैं और इसकी वजह से उन्हें कभी भी इसका असर ही दिख नहीं पाता है। इसीलिए अगर आपको यह उपाय करना है तो आपको सबसे पहले यकीन रखना होगा कि इससे 100% आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा, तभी जाके आप 1 महीने तक इसका उपयोग कर सकते हो और 1 महीने के बाद 100% आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगला फायदा है लौंग। दांत की समस्या के बारे में बात कर रहे हो और लौंग का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि लौंग में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से जो भी हमारे दांत में कीड़ा रहता है वह मरने लगता है या फिर उसकी शक्ति का असर कम होने लगता है, उसका परिणाम कम होने लगता है। यानी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होने की वजह से जितने भी हमारे दांत में कीड़े लगे हुए होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उन सब का खात्मा हो जाता है लौंग की वजह से। तो लौंग का भी काफी ज्यादा उपयोग दांतों की समस्या में किया जाता है। तो क्या करना है, आपको लौंग का तेल लेना है। अगर आपके घर में अवेलेबल नहीं है तो आपको हमेशा के लिए, अगर आपको दांत से जुड़ी कोई ना कोई समस्या आते रहती है तो आपको हमेशा घर में लौंग की एक शीशी रखनी चाहिए। जब भी आपका दांत दर्द करने लगा हो या फिर आपके दांत पर सूजन आई हो या फिर दांत से खून निकल रहा हो, तो ऐसे समय में आपको लौंग का तेल काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। आपको लौंग के तेल की 1 या 2 बूंदे हल्की सी रुई पर लेनी है। रुई पर लेने के बाद वह रुई आपको जो भी दांत दर्द कर रहा है या जिस भी दांत पर सड़न लगी हुई है उस दांत में चबा कर रखना है। लगातार 5 से 10 मिनट तक आपको चबा कर रखना है और इससे तुरंत ही आपको काफी राहत मिल सकती है।
अगर हफ्ते में 2 से 3 बार यह आप उपाय करते हो तो यकीन मानिए आपका दांत का दर्द पूरी तरह से गायब हो जाएगा, दांत दर्द कभी भी नहीं होगा। तो यह उपाय आपको जरूर ट्राई कर लेना चाहिए। तीसरा उपाय है लौंग के बारे में है। अगर कई बार ऐसे होता है कि आपके घर में लौंग का तेल अवेलेबल नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, लौंग का तेल अवेलेबल नहीं है तो आप डायरेक्टली लौंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लौंग का इस्तेमाल कैसे करना है, आपको 1 या 2 लौंग बहुत ही बारीक चबाकर खाने हैं। ऐसा नहीं है कि लौंग बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इससे आपको इरिटेशन भी हो सकती है, जलन जैसा मुंह में महसूस हो सकता है। इसलिए आपको लौंग को 1 या 2 ही मात्रा में लेना है, बहुत ज्यादा लौंग नहीं लेने हैं और धीरे धीरे चबाकर खाने हैं। इतना चबाकर खाना है कि उसका जो पूरा भी रस निकलता है और उस रस का टारगेट आपको उस दांत को करना है जो भी आपका दांत बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा लौंग का रस उस दांत में चला जाए, इस तरीके से आपको लौंग का इस्तेमाल कर लेना है। 1 या 2 लौंग लेने के बाद आपको कम से कम 15 से 20 मिनट तक चबाकर रखना है और टारगेट क्या होना चाहिए, आपका जो भी दांत दर्द कर रहा है उस पर आपको ज्यादा फोकस कर लेना चाहिए। तो इसकी मदद से भी आपका दांत का दर्द बहुत ही तुरंत गायब होने में मदद मिल सकती है। तो ये जो 2 उपाय लौंग के बारे में बताए, अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो यकीन मानिए दांत का दर्द तो गायब होगा ही, इसके साथ दांत में जो भी कीड़े लगे हुए होते हैं उनका भी खात्मा हो जाता है। तो इस तरीके से आपको लौंग का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इसके बाद दूसरा एक उपाय है, वो है अमरूद के पत्ते। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। अमरूद के पत्ते बहुत ही दांत की समस्याओं में पावरफुल टूल साबित हो सकते हैं, काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। आपको अमरूद के पत्ते लेने हैं, उसे अच्छे से धो लेना है और फिर आपको नमक का पानी लेना है। मतलब 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच नमक डालिए और 2 अमरूद के पत्ते उसमें डाल दीजिए और इस पानी को आपको उबाल कर लेना है। उबाल कर लेने के बाद आपको इस पानी से गर्रारे करने हैं। अगर आप इससे भी गर्रारे करते हो तो यकीन मानिए आपके दांत का दर्द बहुत ही जल्दी कम हो सकता है। किसी भी वजह से अगर आपको उबाल के लेने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप कहीं बाहर घूमने चले गए हो और वहां पर आपको उबालने का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ऐसे समय पर आपको अमरूद के पत्ते सीधा चबा के रखने हैं। 2 पत्ते लीजिए और उसे धीरे धीरे चबाकर खाना है। जैसे मैंने लौंग के बारे में बताया, ठीक उसी तरीके से भी अमरूद के पत्ते को आपको चबा के खाने हैं और धीरे धीरे जो भी दांत दर्द कर रहा है, जिस भी दांत में कीड़े लगे हुए हैं, उस दांत पर आपको टारगेट करना है। धीरे धीरे आप समझ पाओगे कि आपके दांत का दर्द कम हो रहा है और हफ्ते में 2 से 3 बार अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए तो वो दांत आपका पूरी तरीके से हमेशा के लिए दुखना बंद हो जाएगा, उस दांत में कभी भी दर्द नहीं होगा। इसके अलावा अमरूद के पत्तों की वजह से दांत में जो सूजन आती है, मसूड़े से जो खून निकलता है, वह भी काफी हद तक कम होता है। मतलब अमरूद के पत्ते की वजह से आपके मुंह की जितनी भी समस्या है, उन सारी समस्याओं को कम करने में अमरूद के पत्ते काफी ज्यादा असरदार साबित होते हैं। तो दोस्तों, मैंने जितने भी आपको उपाय बताए, अगर आप इन उपायों का सही तरीके से इस्तेमाल कर लेते हो, दांत की समस्या पूरी तरीके से गायब हो सकती है। आपकी सड़न ज्यादा नहीं बढ़ती है, दांत में जितने भी कीड़े हैं वो सब मर जाते हैं। इस तरीके से आपको फायदा मिल सकता है। लेकिन आपका जितना दांत खराब हुआ है उसे फिर से हम रिपेयर नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जिससे कि दांत को फिर से रिपेयर करे। लेकिन दांत आगे खराब ना हो या फिर जितने भी हमारे मुंह में दांत बचे हुए हैं या फिर जितने भी दांत है वो दांत जिंदगी में कभी खराब ना हो, इसलिए भी आपको यह उपाय कर लेना चाहिए। जिनका दांत खराब हुआ है वही ये उपाय करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। भविष्य में आपके दांत खराब ना हो इसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हो। अगर यह हफ्ते में 2 से 3 बार आप उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए आपके दांत जिंदगी भर खराब नहीं होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए फ्रेश डॉक्टर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं डॉक्टर प्रवीण मिलता हूँ अगले वीडियो में।